एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एक बहुत बड़ा अपडेट राहुल गांधी की मानहानि याचिका पर सुनवाई को थी और सुप्रीम कोर्ट में राहुल की बहुत बड़ी जीत हुई है, ऐसा सूचना निकल कर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सज़ा पर रोक लगाई है। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था फैसला। पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ दाखिल की थी मुकदमा। भारत की राजनीति का इतिहास रहा है कि अदालतों के फैसले राजनीतिक सत्ताओं की नींव हिला देती है। फिर सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा फैसला निकल कर आया है जो मौजूदा सत्ता की नींव को हिलाकर एक अलग संदेश जनता के बीच मौजूदी से दे सकता है। जो संकट के बादल उनकी सदस्यता को लेकर आई थी वह बिल्कुल रद्द कर दी गई थी। उनकी सदस्यता, उसमें उनको मैक्सिमम 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी। 3 जजों की बेंच, जस्टिस BR गवई, BS नरसिम्हा और संजय कुमार की बेंचों ने यह फैसला सुनाया है कि उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। वकील अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के थे और महेश जेठमलानी जो भाजपा से थे, वे अपनी अपनी दलीलें पेश किए और सज़ा पर रोक लगाई गई। जो मजिस्ट्रेट कोर्ट का मामला था उस पर रोक लगी है, लेकिन मामला अभी सेशन कोर्ट में है, जो उस पर भी बहुत जल्दी फैसला आएगा। और इस प्रकार का जो फैसला है यह बहुत बड़ी जीत दिखा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सज़ा पर जो रोक लगाई थी उसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अपनी जो फैसला सुनाई है उसमें उन्हें राहुल की बहुत बड़ी जीत, उन्हें इस जो मानहानि याचिका पर सुनवाई थी उसमें उन्हें बिल्कुल बरी किया। और यह जो चीज़ें हैं इस पे पूरे कांग्रेसियों में खुशी की लहर है और सभी लोग चाहते थे कि ऐसी ही फैसला न्यायालय की तरफ से आए और न्यायालय की तरफ से जो फैसला आया सभी ने उसका स्वागत किया है। और सभी को आशा है कि आने वाले समय में सेशन कोर्ट में भी जो है राहुल गांधी के पक्ष में जो फैसला है वो बिल्कुल निकल कर आएगा। तो ऐसी उम्मीद है कि कांग्रेसियों को एक बहुत बड़ी खुशी जल्द इंतज़ार कर रही है और जल्द ही इस प्रकार का जो खबर है इस खबर से पूरे कांग्रेसियों में खुशी की लहर व्याप्त होगी। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा लोगों ने। का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दौरान जो है अभी बहुत बड़ी फैसला आई है। ये बताएंगे कि उनकी सदस्यता को लेकर क्या कुछ खबर आया। सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों को हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूं, जिन्होंने समय पर सही फैसला देने का काम किया है। राहुल जी का जो लोकसभा से सस्पेंशन हुआ वह एक निहायत ही घटिया कार्य था और इंटेंशनली गुजरात कोर्ट से 2 साल का सज़ा, जबकि इस केस में मैक्सिमम सज़ा 2 साल ही है, फिर भी पूरे 2 साल का सज़ा दिया गया और दे करके और आनन फानन में इनका लोकसभा का सदस्यता जो निलंबित किया गया, यह एक सोची समझी राजनीति के तहत कार्रवाई की गई। इसको कानून से लेना देना कोई मतलब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट जजमेंट में कहा है कि 2 साल ही सज़ा क्यों दिया गया। 2 साल सज़ा देकर आपने राहुल जी को तो अयोग्य घोषित कराया, लेकिन वायनाड का वह जनता 10 लाख जिसके ये प्रतिनिधित्व करते हैं उसके आवाज़ को लोकसभा में रोकने का काम भी गुजरात हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट ने किया। आज देखा जा रहा है कि सभी लोग सभी नेताओं के बारे में कुछ न कुछ कह देते हैं, वो कहाँ तक सही है? कहने की बात तो मन की बात है, जिसको जहाँ मन में आता है बोल देता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि राहुल जी एक सर्वमान्य नेता हैं जो आज के दिन में भारत के लिए एक बहुत ही जरूरी व्यक्ति हैं। जो राजनीति भारत में चल रहा है उस राजनीति में के परिवेश में अगर राहुल गांधी लोकसभा में नहीं रहते हैं या लोकसभा में सही बातें नहीं उठाते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्या लग रहा है कि विपक्ष को बिल्कुल ख़त्म करने का मामला था क्या? विपक्ष को तो ख़त्म उसी दिन किया गया जिस दिन राहुल गांधी को सस्पेंड किया गया। जब राहुल जी ने लोकसभा में आवाज़ उठाया था मोदी जी के खिलाफ कि मोदी जी ये बताएं कि अडानी के जो कंपनी है उस कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया जो बेनामी रुपया है वह रुपया किसका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे आंकते हैं?
सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अच्छी है। सुप्रीम कोर्ट ने जनता के जनहित को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी को एक बहुत बड़े लोकतांत्रिक नेता के रूप में देखते हुए यह फैसला सुनाया है कि राहुल जी का जो सज़ा हुआ था उस सज़ा को अभी डिसमिस कर दिया गया है, जब तक कि उनका अपील का केस नहीं चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अभी चूंकि ऐसा निर्णय आ गया है, काफ़ी कांग्रेसियों में खुशी का एक माहौल है, तो क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? हम लोग विपक्षी एकता के गठबंधन को आगे बढ़ाएंगे और लोकसभा में जनहित के आवाज़ को हमेशा उठाते रहेंगे, ताकि मोदी का और बीजेपी का जो जनहित के खिलाफ फैसला होता है उस फैसला पर अंकुश लग सके। एक और वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये जो फैसला आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, इसको कैसे देखते हैं? तो फैसला जो आया है, मैं कुछ कह पाने मैं असमर्थ होने के चलते मैं सैलू जी के बातों को पूर्णतः समर्थन करता हूँ। उन्होंने जो बात बताई बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। ऐसी ही स्थिति में राहुल जी के साथ जो मोटिवेटेड इस तरह का फैसला आया था, वो आज उसको डिसमिस करते हुए जो मिला है फैसला, इसका स्वागत करता हूँ। मतलब आप इस बात को मानते हैं कि सभी का विश्वास जो है न्यायालय के ऊपर है? न्यायालय पर पूरा विश्वास है और हम लोग पहले से भी उम्मीद लगाए रहते थे कि न्यायालय का रिजल्ट आएगा, हमारे पक्ष में आएगा, तो राहुल जी के पक्ष में आएगा। इतना बड़ा दोहरी खुशी है, क्योंकि चुनाव का भी अब समय काफ़ी नज़दीक आ रहा है और एक विपक्षी एकता को जो है एक क्षति पहुंचाने का एक साजिश किया जा रहा था, और उसमें इस प्रकार का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का जो आया है, इसको कैसे आंकते हैं? इसे हम बहुत आदर के साथ आंकते हैं और बहुत उल्लास के साथ हम सबसे पहले तो साधुवाद देते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज जिन्होंने मिल करके यह निर्णय लिया और इस तरह का ऐतिहासिक फैसला दिया। इसके लिए मैं जो सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जज हैं उन्हें भी साधुवाद देता हूं। साथ ही साथ चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं, जिन्होंने जनता को पुनः विश्वास जगा दिया कि अदालत में न्याय अभी भी है। ऐसा नहीं है कि कहीं कोर्ट बिका हुआ है, कहीं कुछ है। गुजरात के कोर्ट के फैसला, गुजरात के हाई कोर्ट का फैसला, वहाँ आपको सूरत कोर्ट के फैसला को से लोगों में बहुत निराशा बना हुआ था कि ये तो कोर्ट बिल्कुल बिका हुआ है। लेकिन चंद्रचूड़ जी के और ये 5 बेंच जो जज बैठे हुए थे, इन तमाम लोग के फैसला से जो राहुल जी का पुनः वापस हुआ है संसदीय, और साथ साथ इन्हें चुनाव लड़ने योग्य रखा गया, जो इन पर जो आरोप लगाए गए थे सभी झूठे साबित हुए। इससे हम लोग का मन बहुत गदगद है। तमाम कांग्रेसियों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है और हम इसके लिए ये विजय जुलूस निकालने वाले हैं। साथ ही साथ जनता के बीच जाकर यह संदेश देने वाले हैं कि हमें वैसे सरकार को चुन करके अब 2024 में भेजना है जो जनता के हित की लड़ाई करे, जनता के लिए लड़े, नहीं कि जनता के हक को मार दे। पहले से विश्वास था कि इस प्रकार का निर्णय मिलेगा? बिल्कुल यह विश्वास था। जब से उन पर यह आरोप लगा था तभी से विश्वास था। जब सूरत कोर्ट से और गुजरात हाई कोर्ट से इन्हें सज़ा बरकरार रखा गया, तब भी विश्वास था कि जरूर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के राहुल जी को ये इस सज़ा से मुक्ति मिलेगी, राहुल जी पुनः संसद में आएंगे और राहुल जी को पुनः चुनाव लड़ने योग्य रखा जाएगा। यह हम लोग को पूरा विश्वास था। आज हम लोग अदम्य विश्वास के साथ, अदम्य उत्साह के साथ गौरवान्वित है और हम लोग राहुल गांधी को ये सब्सिडी बनाने का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही साथ कोर्ट को भी धन्यवाद देते हैं और यह मनाते हैं कि हमेशा हम लोग को चंद्रचूड़ जैसा कोई ना कोई जज सुप्रीम कोर्ट का बने जो देश में न्यायपालिका को सुरक्षित रख सके। क्या कहेंगे आप, ये जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसको कैसे देख रहे हैं? इसको बहुत बढ़िया तरह से देख रहे हैं। न्यायालय जो है सो सुप्रीम कोर्ट जो है सो एक जनहित के मामला में प्रजा के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि को जो समाप्त किया गया था, वह जो है सो उसको बरकरार कीन और लोकतंत्र को हत्या को इन्होंने बरकरार किया।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस कार्यालय में कुछ कार्यकर्ता और कुछ वरिष्ठ अधिकारी लोग जो साफ साफ बता रहे थे कि ये जो निर्णय आया है बिल्कुल स्वागत योग्य निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, और इस निर्णय का सभी को चिर परिचित जो है वहाँ पर उम्मीद थी कि इस प्रकार का निर्णय जो है आएगा, और अब आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से जो है मजबूती के साथ पार्टी अपना कदम बढ़ाएगी और विपक्षी को इसका मुंहतोड़ जवाब देगी।